कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। आज हम सभी लोग सुंदरकांड के उस रोचक रोमांचकारी मार्मिक अध्याय को, आध्यात्मिक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि रावण जब चंद्रहास खड़ग से सीता जी को समय दे देता है कि भाई 1 महीने के अंदर तुम नहीं हमारी बात मानती हो तो इसी खड़ग से तुम्हारा हम वध कर देंगे। अब वहां पे ये कहा करके वो अपने महल को चला जाता है, भवन को चला जाता है, और वहां पे सीता जी की निगरानी में अशोक वाटिका में जो राक्षसी वहां पे पहरा दे रही थी, उसमें एक राक्षसी होती है त्रिजटा। वो क्या सपना देखती है, वो सपना उसका किस प्रकार से भविष्यवाणी के रूप में सिद्ध होता है, इन सब को हम लोग श्री रामचरितमानस के में समझने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवन गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतही त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। कहते हैं कि रावण डरा धमकाकर जब अपने घर को जाता है और यहाँ राक्षसियां बहुत भयंकर रूप दिखलाने लगी, तो वहां पर त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है, जो भक्ति मार्ग में निपुण थी, उसका पूर्ण जन्म का ऐसा कुछ संस्कार था कि वो भक्ति मार्ग से लगी हुई थी। उसने अपना सपना राक्षसियों को सुनाया और सतर्क कहती है कि यदि अपना भला चाहती हो सभी लोग, तो सीता जो जगत जननी के रूप में है, इनकी सेवा करो। कहती है कि मैंने रात में एक सपना देखा कि एक बानर आया है, उसने लंका को जला दिया है और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गधे पर बैठा है जो सिर विहीन है, यानी उसके जो 10 सिर वो गायब है, और उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। हमारे यहाँ मान्यता यह है कि दक्षिण दिशा की तरफ जब आदमी का कर दिया जाता है शरीर मृतक अवस्था में, तो आप देखेंगे कि उसका मुंह जब दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया जाता है, तो ये माना जाता है कि वो उसको काल लेके चला गया है। तो वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। नगर में प्रभु श्री राम के नाम की जय जयकार हो रही है। अब प्रभु ने सीता जी को अपने पास बुला रखा है। यह सपना में बहुत ही सोच विचार कर कह रही है, बार बार सावधान कर रही है कि कह रही है कि देखो, तुम लोग समझने का प्रयास करो, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये प्रभु राम के जो जगत नियंता हैं, उनकी पत्नी है,
और रावण ने बहुत गलत कर दिया है। आगे कहती है, समझाती है कि 4 दिन के बाद यह सच हो जाएगा ऐसा लगता है। यह सुनकर के जब सभी राक्षसियां सुनती हैं तो सुन करके वो डर जाती हैं और सीता जी के चरणों में गिरने लगती हैं। जब सारी राक्षसियां चली जाती हैं तब सीता जी के मन में यह भय उत्पन्न होता है कि 1 मास बीत जाने पर रावण तो मुझे जरूर मार देगा। सीता जी कृतज्ञता से कहती हैं, सीता जी उसके प्रेम को देख करके उसको माँ के रूप में मानती हैं। कहती हैं कि हे माता, तुम काट की चिता जला दो जिससे कि मैं अपना इस शरीर का त्याग कर दूं, बजाय कि वो रावण मेरे शरीर को छुए मैं अपने शरीर को त्याग कर दूं। अब कृष्णा समझाती है, बहाने बनाती है, कई प्रकार से समझाती है कि देखो बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा मत करो, प्रभु राम जरूर आएंगे। बार बार समझाती इस बात को, फिर भी सीता जी का मन विवल है, नहीं मानती। तो वो एक बहाना बनाती है, कहती है देखो अब रात में तो अग्नि मिलेगी नहीं, ठीक है सुबह का इंतजार करो। और ये बहाना बना करके वो अपना चली जाती है। कहती है सुबह देखा जाएगा जैसा होगा। आप इधर देखें, इधर सारा कांड, ये सारी बातें हनुमान जी के सामने ही हो रहा है और वो पेड़ बैठे हुए पशु वाटिका में, वह बहुत व्यथित है, उनसे रहते नहीं बनता है। अपने मन ही मन प्रभु नाम का स्मरण करते हुए अब प्रभु की अंगूठी डाल लेते हैं। उसको सीता जी ने अपने हाथ में ले लिया। चकित होकर कहती है कि अरे ये क्या, ये प्रभु की अंगूठी कैसे मेरे सामने आ जाती है। तुलसीदास जी बारात कहते हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। अब हम यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण करना चाहेंगे इस बात का। देखिए अंगूठी जो है वो अंगूठी तो कोई किसी भी सुनार के यहाँ नकली बन सकता था और वो सीता जी के सामने रख दिया जाता है। अब हनुमान जी आते हैं सामने तो वो कहते हैं जय श्री सच्चिदानंद। अब वो जो गुरु महाराज आपको प्रकाश का दर्शन कराते हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं, वो प्रकाश वही देख सकता है जिसको प्रभु राम ने स्वयं गुरु बनकर के हनुमान जी को भी दिया है, सीता जी को भी दिया है। और आगे कहा भी जाता है माया ते अस रच नहीं जाई। ऐसी ही वो अंगूठी है, प्रकाशवान है, जो माया के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, वो सिर्फ साधना के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब हनुमान जी जब उनके सामने जाते हैं तो माता संशय भी करती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि रावण जो मायावी है वो एक माया ही रच करके हनुमान जी को हमारे सामने रखा हो और हनुमान जी अंगूठी गिरा रहे हैं। लेकिन वो जब ये देखती हैं तो वो अंगूठी ऐसा है कि जिसपे प्रभु के नाम का अंकन है, यानी प्रभु के स्वरूप का उसमें दर्शन है। तब वो हनुमान जी को ये समझ जाती हैं कि ये प्रभु के दूत हैं। अब तुलसीदास जी महाराज ने बता दो दिया, इसकी व्याख्या इस प्रकार से आती है कि सीता जी मनोहर अंगूठी देखी जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत ही सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन में घबरा गई। मन में विचार करती हैं कि ऐसी अंगूठी तो माया के द्वारा बनाई नहीं जा सकती। उसी समय हनुमान जी प्रभु नाम का गुणगान करने लगते हैं, शुरू से अंत तक की सारी कथाएं सुनाते हैं और तब सीता जी का दुख जाके दूर हो जाता है।
अब कुछ लोग ऐसा कहते होंगे कि अरे ये जो कपोल कल्पित बातें हैं उसका क्या है। आज के जमाने में आप मोबाइल को ही देख लें, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की इस मोबाइल ने माया फैला डाली है कि घर घर में ये विग्रह का कारण बन गया है, घर घर को नाश की तरफ लेके जा रहा है। इससे बहुत सी माया भरी हुई है। आप चाहें तो इसमें बहुत सी जानकारियां जो आपके समाज के हित के लिए उसके लिए भी ले सकते हैं, और इसमें ऐसी भी जानकारियां हैं जो आपको आपके परिवार को बिखरने का कारण भी बन सकता है। आपके सामने साक्षात ये एक ऐसा माया का रूप सामने साइंस के रूप में पड़ा है जिससे पूरी दुनिया त्रसित है, व्यथित है। अब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं प्रभु का दूत हूं। यह अंगूठी प्रभु की है, पहचान के लिए मैं इसे आपके पास लाया हूं। जानकी जी प्रश्न करती हैं, अरे भाई यह बताओ कि नर, वो तो नर है और तुम वानर हो, तुम लोग का संगत कैसे हुआ। तब हनुमान जी सारी कथा सुनाते हैं। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम से वचन सुनकर के सीता जी को विश्वास हो गया कि यह मन कर्म वचन से कृपा सिंधु राम जी के ही सेवक हैं। अब आप जानते हैं कि बहुत दिन से जब प्रभु का कोई समाचार नहीं मिल रहा था, जब समाचार दूत के सामने आ जाता है तो वो रोने लगती हैं, उनके नेत्रों में आंसू भर जाता है। कहती हैं, हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम नौका रूप हो गए हो। प्रभु श्री राम मुझे क्यों भूल गए हैं, क्यों इतनी निष्ठुरता धारण किए हुए हैं। हनुमान जी भी नेत्रों में जल भरते हुए कहते हैं, हाथ जोड़ कहते हैं कि प्रभु ने संदेश दिया है कि सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। रात्रि काल रात्रि के समान व चंद्रमा सूर्य के समान है। यह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। ये माता, सेवकों के सुखदाता श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और व्याकुलता को छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान है और प्रभु के बाण अग्नि के समान है। ये माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को मरा हुआ भस्म समझो। अब यहाँ हनुमान जी ये कहना चाहते हैं, उनकी व्यथा को देख करके कहना चाहते हैं कि माता, मुझे आदेश नहीं है, नहीं तो अभी मैं रावण को मार करके आपको लेके चलता यहाँ से। इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या हनुमान जी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, किस प्रकार से लंका को रावण को दंड देते हैं, अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा वचन। तो रावण दर्पण कहलाए, तो रावण दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए, तो रावण दर्पण कहलाए, तो रावण दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका धार। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका धार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए, तो रावण दर्पण
दर्पण कहलाए।